बहुत बड़े ब्लेम लगते हैं। आप लोग कहते हैं जो गुंडे थे उसी में तो घुस गए हैं बीजेपी में, वही तो हैं। लोग दुखी हैं। हर थाने के दलाल हो गए, तहसील के दलाल हो गए, सब उनके बस में हो गया। चाहे जिसका घर लूट लो, चाहे जिसका कुछ हो, थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। उसके विचार करते हैं। और हमारे अमानगंज में जब ये विधायक थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, तो अच्छी सड़क इन्होंने दिया। मुझे कोई ठेकेदारी पट्टेदारी ज़रूरत नहीं है। अवधेश प्रसाद जी की कंडीशन बहुत बढ़िया है। जिसे इन्होंने हरा दिया वो दोबारा बीडीसी नहीं जीत पाया। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं लगातार ये उपचुनाव मिल्कीपुर का जो है गर्मी पकड़ता चला जा रहा है। और एक चीज़ और जो मैं देख रहा हूँ, लगातार लोग कह रहे हैं चूँकि अयोध्या के नाम से मिल्कीपुर जाना जाता है और यहाँ से अवधेश प्रसाद जी के चुनाव जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद यहाँ की कंडीशन चूँकि मिल्कीपुर और अयोध्या के पूरे देश में ही नहीं वर्ल्ड में लोगों के बीच में इसकी चर्चा हुई कि यहाँ पे जो श्री राम मंदिर चूँकि स्थापित है, आप लोग जान रहे होंगे। और यहाँ पे मैं कुछ लोग, ये कौन सा गाँव है ये है पांडे का पुरवा में हूँ मैं जी, विनायकपुर अमानीगंज के पास है। तो मैं मिल्कीपुर में हूँ। तो मैं लोगों की राय जानने के लिए, चूँकि जिस तरह से माहौल दिख रहा है, चूँकि बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चीज़ प्रचारित कर रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट एन कैन प्राकेण किसी भी कंडीशन में हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने सोचा कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों से बात कर लें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रामनारायण कसौधन, अमानगंज बाजार, तहसील मिल्कीपुर, थाना खंडासा, जिला अयोध्या। कसौंधन मैंने बनिया बिरादरी से। हाँ, बनिया बिरादरी से। अच्छा, इस बार यहाँ पे आपके यहाँ मिल्कीपुर में क्या माहौल रहेगा? अब मिल्कीपुर में माहौल, हम तो भाई समाजवादी पार्टी के हैं, कार्यकर्ता हैं। हम वोट समाजवादी पार्टी को ही देंगे। और क्योंकि अवधेश प्रसाद जी एक अच्छे नेता हमको दिखाई दिए, हम अवधेश प्रसाद से जुड़े हुए हैं। ये लोगों के दुख में शामिल होते हैं और गहराई से ये दुख को उसके विचार करते हैं। और हमारे अमानगंज में जब ये विधायक थे, कैबिनेट मंत्री बने थे, तो अच्छी सड़क इन्होंने दिया। हम लोगों की बात सुना, जो भी समस्या थी वो समस्या हम इनको बताए, उस पर इन्होंने हल किया। जैसे अमानगंज हमारा बाज़ार है, लगभग 15 साल 20 साल पहले बहुत गड्ढा ऐसा रहता था, सड़क अच्छी नहीं थी। उन्होंने, मानिए उस समय, हम राजनीति तो ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जो है सच्चाई, देखिए सच्चाई वही आदमी जो जमीन से जुड़ा आदमी है भाई। आप नेता थोड़ी हैं, इसीलिए तो जी सच्चाई। नहीं, हम नेता नहीं, मुझे कोई ठेकेदारी पट्टेदारी ज़रूरत नहीं है। हम नेता केवल इसलिए हैं कि भाई बिना नेता के काम चलता ही नहीं है। कोई दिख बीमार है, हमारी समस्या है, तो उससे हम समस्या कर सकते हैं, उसको हल करवा दें। किसी की हमें दलाली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ राम मंदिर दे दिया, अयोध्या यहाँ से चंद कदमों पे दूरी पे है, तो आप अवधेश प्रसाद जी के साथ हैं? नहीं, वो तो भगवान राम, अरे हम लोगों का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि जो दर्शन मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात। जो 500 वर्षों पहले ये किसी ने नहीं हल कर पाया, अब उन्होंने ये काम करके दिखाए तो अच्छा है। और इसके लिए हम लोगों का नसीब है कि हम अयोध्या के धरती पर उस जिले में है, हम लोगों का सौभाग्य है। आप लोग जो है अवधेश प्रसाद और उनके बेटे अजीत से खुश हैं? हम तो भाई अवधेश से खुश हैं, इससे और कोई पार्टी से हमें तकलीफ नहीं है, ना बीजेपी से ना सपा से। जी, मैं सबसे पहले आप सबका परिचय जानना चाहूँगा। जी हाँ, मेरा नाम सर्वेश कुमार पांडे, पूरे पांडे विनायकपुर। जी जी जी। तो इस बार क्या माहौल रहेगा आपके यहाँ? माहौल देखो, जो बीजेपी कर रही है, क्या ये प्रधान और बीडीसी के पास वोट हैं सब?
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी केवल प्रधान और बीडीसी के पास जा रही है। केवल जितने संसद और मंत्री उतरे हैं सब इन्हें बुला रहे हैं, इनके ऊपर दबाव डाला रहे हैं, कोटेदारों पर दबाव दे रहे हैं। जनता के बीच में कोई नहीं जा रहा। अब 2 दिन से जनता के बीच में बाहरी लोगों भी आ रहे हैं, जबकि विधानसभा का कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, विधानसभा का लोकल का कोई नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, अवधेश प्रताप जी की क्या कंडीशन है यहाँ पे? अवधेश प्रसाद जी की कंडीशन बहुत बढ़िया है। जिसे इन्होंने हरा दिया वो दोबारा बीडीसी नहीं जीत पाया। अच्छा, हाँ। तो आप तो लोग कहते हैं कि जो है बाहर एक हवा है कि ब्राह्मण वोटर जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चौराहे पर दलाल बैठते हैं वो चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जाकर विधायकों से अंगूठा और पैसे लाते हैं कि हम गांव में प्रचार करेंगे, जबकि अपना खुद धर लेते हैं। अच्छा, तो क्या प्रचार करेंगे और किसकी नीयत क्या बनाएंगे? और फिर लोग दुखी हैं। हर थाने के दलाल हो गए, तहसील के दलाल हो गए, सब उनके बस में हो गया। चाहे जिसका घर लूट लो, चाहे जिसका कुछ हो, थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती दलालों के बिना कहे। नहीं, लोग तो कह रहे हैं अयोध्या में राम राज्य। मेरे पास सबूत है जी। आपके कान के नीचे 3.5 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर पीछे कैसे कुल्हाड़ी काट देगी। जी जी। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर घाव बने कैसे बना देगी। आधा गला कट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि यहाँ से और दलाली चल रही है अस्पतालों तक। आदमी दुखी है। मतलब राम राज्य नहीं है यहाँ पे, दलाली कुछ नहीं, दलालों का राज्य है। क्योंकि विधायक से मतलब नहीं, दलाल फोन करते हैं तो विधायक सुनते हैं, दलालों की बातें वो सुनते हैं, दलाल जो कहते हैं वो करते हैं। आम जनता के गांव में नहीं पूछते। कोई घटना हो जाती है तो क्या विधायक की करेंगे वो। तो यहाँ तो विधायक अवधेश प्रसाद जी थे। नहीं, यहाँ इससे पहले विधायक गोरखनाथ थे। अच्छा, गोरखनाथ थे। हाँ, और एक ही नहीं, हमारा घर तो बर्बाद हुआ ही है। पूरे मिल्कीपुर में कम से कम 10 घर बर्बाद हुए हैं। तो इस बार तो चंद्रभान पासी को टिकट दिया। अरे तो भाई वो दलाल तो उसी में फिर घुस गए। सुनी तो उन्हीं की जाएगी। अच्छा, और किसकी सुनी जाएगी बताओ? ठेकेदारी तो उन्होंने ले रखी है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के ऊपर बहुत बड़े ब्लेम लगते हैं आप। लोग कहते हैं जो गुंडे थे उसी में तो घुस गए हैं बीजेपी में, वही तो हैं जिन्हें वो बता रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में गुंडे ही घुसे हुए हैं। और वो घुस गए ही हैं। पूरा इलाका जानता है कि हमारे लड़के गुड़गांव में थे, 307 में फंसे हैं और सजा हुई है उन्हें। और जब हमने लड़कों को बुलाकर हाजिर किया तो पूरा घर लूट लिया गया। अच्छा, हाँ, तो 112 नंबर बुलाई गई। थाने के पास मोबाइल था, थाने के पास घर की चाबी थी, घर कैसे लूट लिया गया? 112 नंबर ने लिख के दिया, हमारी बहू गुड़गांव से आई है, थाने में मुकदमा नहीं लिखा गया। बीजेपी को जो जिताएगा उससे बड़ा बेवकूफ हिंदुस्तान में नहीं है। मतलब कुल मिला के यहाँ के ब्राह्मणों को जो है राम राज्य जो कहते हैं, राम राज्य यहाँ पे नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इतना बड़ा कांड हुआ, इलाका जानता है, तो क्या यहाँ विधायक नहीं जानता था कि यहाँ था जिसके पास फोन करके करवाया गया? पूर्ण रूप से गुंडा राज है, जिसके सबूत है मेरे पास। केवल मैं वकील नहीं हूँ कि कोर्ट पे बहस कर सकूं। मतलब अयोध्या में गुंडा राज है, इसलिए आप लोग। मिल्कीपुर में है, और जगह की मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन मिल्कीपुर में गुंडा राज है। और अगर ऐसा ना होता तो अवधेश मंत्री जीतते क्यों, जहाँ पर राम मंदिर बना हो? कैसे जीत गए वो? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वालों का यहाँ पे आतंक है। आतंक तो है, यहाँ पे गुंडों का आतंक है जो विधायकों और उनके साथ लगे हुए हैं। पूर्ण तरह से आतंक है। अच्छा, गोरखनाथ का भी आतंक था यहाँ पे। पूर्ण तरह से 10 घर बर्बाद हो गए हैं पूरे विधानसभा में। तो इस बार जो है आप लोग जो है अजीत, लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि जो हम जीतने ही नहीं देंगे इनको, अजीत को किसी। भाई जब जीतने नहीं दे, भाजपा वाले जीतने नहीं देंगे तो इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी? सरकार तो उनकी थी, वैसे ही अपना विधायक घोषित कर देते। तो अगर मान लीजिए लोगों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, हमने जो सुना है जनता में एक चर्चा है कि लोगों के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं समाजवादी पार्टी विपक्ष के ऊपर, तो कैसे आप लोग पोलिंग बूथ पे वोट कैसे डालने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जो होगा देखा जाएगा, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा अधिकार है ये। तो दोस्तों देखिए, पांडे जी हैं। मैंने सोचा कि आज चलते हैं मिल्कीपुर की नब्ज देखते हैं। मिल्कीपुर में जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट क्या है, जीरो ग्राउंड के लोग क्या चाहते हैं। पांडे जी बता रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशनें बहुत अच्छी नहीं है, गुंडा राज है। जो आपने कहा, आपने सुना होगा
फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है मिल्कीपुर के बारे में? चूंकि भय का माहौल तो है, ये तो मैं भी यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाते हैं तो लोग जीरो ग्राउंड पे एक पहले व्यक्ति हैं पांडे जी जिन्होंने बोलने की हिम्मत की। बाकी लोग यहाँ पे माइक के सामने आने से भी डरते हैं। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है? राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं